आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मानिए, या तो नवीन मंत्री रहेगा या आपको बुरा होगा। कोटे मंडल सस्पेंशन इमीडिएटली। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम एक्शन में सरकार में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की नई सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम से लेकर के तमाम मंत्री एक्टिव मोड में हैं। कोई मैदान में सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर कार्रवाई कर रहे हैं तो कोई लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं और कुछ चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मानिए, या तो नवीन मंत्री रहेगा या आपको बुरा होगा। कोटे मंडल सस्पेंशन इमीडिएटली। हरियाणा में पहली बार किसी दल ने जीत की हैट्रिक लगाई है। प्रदेश में ऐसा करने वाली बीजेपी ही इकलौती पार्टी है जिसने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। लेकिन खास बात यह है कि अब नई सरकार एक्शन मोड में भी दिखाई दे रही है। खुद दूसरी बार सीएम बने नायब सैनी भी बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। अक्टूबर को शपथ लेने के साथ ही सीएम नायब सैनी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के 24 घंटे के भीतर ही कई ऐतिहासिक फैसले लिए। पहले तो शपथ ग्रहण वाले दिन यानी 17 अक्टूबर की शाम को हरियाणा में रोजगार की बहार आई। 24,000 युवाओं को नौकरी मिली, जिससे हरियाणा का चेहरा खिलखिला उठा, क्योंकि नायब सैनी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वो शपथ बाद में लेंगे, पहले नौकरियां देंगे, जो उन्होंने पूरा कर दिखाया। जितनी नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार ने गरीब परिवार के अंदर भी देने का काम किया है। भाइयों, इनके समय के अंदर लिस्टें बनती थी, गरीब परिवार दूर होता था, नौकरी नहीं लगती थी, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी इनकी सरकार में लगती थी। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों, मैंने अभी पिछले दिनों ये कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने हमारे 25,000 युवाओं की नौकरी को कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के रोक लगवाई है। मैंने प्रेस के अंदर ये शब्द कहे हैं कि मैं 8 तारीख के बाद शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार करेगी। नायब सैनी के इस ऐलान से युवाओं को नौकरी जल्द मिलने की काफी उम्मीद थी और जैसे ही HSSC ने रिजल्ट जारी किया, वैसे ही 24,000 घरों में एक साथ खुशी की लहर दौड़ गई। इतना ही नहीं, इसके बाद अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को नई नायब सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। लेकिन उससे ठीक पहले सीएम ने सबसे पहला फैसला ये लिया कि प्रदेश में किडनी मरीजों को सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की फ्री सुविधा मिलेगी। इस फाइल पर सीएम ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया, यानी अब डायलिसिस के लिए मरीज को पैसा नहीं देना पड़ेगा। हरियाणा सरकार खुद इस खर्च को वहन करेगी। मैंने प्रातः जब अपने कार्यालय के अंदर में आया और सबसे पहले जो मेरे साइन हुए हैं फाइल के ऊपर, वो प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में, हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ये फैसला लिया गया और इसे तुरंत लागू करने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्यों को अधिकार दिया था। उन्होंने कहा कि अब SC की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। सीएम ने कहा कि इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट की एससी में वर्गीकरण के फैसले का हमारे कैबिनेट ने सम्मान किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकारों को SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण करने का अधिकार दिया था। ऐसा उन जातियों के लिए किया जा सकता है जो ज्यादा पिछड़ी रह गई है। उनके लिए कोटे के अंदर ही अलग से कोटा तय करने से उनका विकास हो सकेगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किसानों की फसलों का एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार को किसान हितैषी भी बताया। बैठक में ये व्यापक चर्चा हुई है कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना MSP के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रतिबद्ध है, हम एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा। तो वहीं नायब सैनी ने ये भी कहा कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनको भी नॉन स्टॉप तेज गति के साथ पूरा किया जाएगा। साथ ही भरोसा भी दिया कि जिस विश्वास से जनता से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और जो योजनाएं व कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं, उन्हें भी नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का कार्य गति से किया जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारी सरकार को जिस उम्मीद के साथ यह जनसेवा की जिम्मेवारी सौंपी गई है, हम उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। यानी दूसरी बार शपथ लेने के बाद नायब सैनी न सिर्फ हरियाणा की सेवा में लगे हैं, बल्कि कई बड़े और जनहित में फैसले भी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक तरफ सीएम नायब सैनी खुद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, तो वहीं उनके मंत्री भी खास एक्शन में देखे जा रहे हैं। कोई मंत्रालय मिलने से पहले ही एक्टिव मोड में नजर आने लगा था, तो कोई विभाग बंटने के बाद अधिकारियों की क्लास लेता हुआ नजर आया। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। 8 अक्टूबर को रिजल्ट, 17 को वाल्मीकि जयंती पर शपथ, 18 को कार्यालय अलॉट होने के बाद मंत्रियों ने संभाला पदभार और 20 की देर रात विभागों का बंटवारा। कुछ इस तरह शुरू हुई नायब सरकार 2.0। मंत्रालयों का आवंटन होते ही नायब के मंत्री मैदान में एक्टिव हो गए। कोई विभाग मिलते ही जनता की समस्याएं दूर करने के लिए पहुंच गए, तो कोई अधिकारियों के साथ मीटिंग करने लगे। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर अनिल विज एक बार फिर से सुर्खियां बटोरते दिखे। परिवहन विभाग का कार्यभार संभालते ही अनिल विज एक्शन में दिखे। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर दुकानों के बाहर रखा सामान देखकर विज भड़क गए। उन्होंने पहले दुकानदारों को लताड़ लगाई। इसके बाद अव्यवस्था पाए जाने पर बस स्टैंड इंचार्ज अजीत सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कोटे मंडल सस्पेंशन इमीडिएटली। विज ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी संबंधित अधिकारियों को बस स्टैंड की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। जो जगह पैसेंजर्स के लिए होनी चाहिए बैठने के लिए, उस जगह पे लोगों ने दुकानें खोल रखी है। इनके साथ मिलजुल के बिना मिले जुले तो हो नहीं सकता। इसी से ठीक करवा लो। पब्लिक हेल्थ है, कमेटी है, केजी बनाएंगे फिर ठीक कराएंगे। तो उसको तो मैंने किया सस्पेंड। अपने घर का राज बना रखा है, दुकानें खोल रखी हैं, इसकी तो जांच कराएंगे।
हाई लेवल से। इसके बाद अनिल विज हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होकर करनाल पहुंचे। यहाँ भी निरीक्षण के दौरान मंत्री विज को दुकानों के बाहर सामान रखा मिला, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। इस पर विज ने दुकानदारों को सख्त लहजे में फटकार लगाई और तुरंत अपने सामान को हटा लेने के लिए आदेश दिए। इस दौरान उन्हें कई तरह की अव्यवस्था मिली, जिस पर न सिर्फ वो नाराज दिखे बल्कि उन्होंने जल्द सभी समस्याओं को दूर करने के ऑर्डर दिए। सरकार ने दायित्व दिया, मैं तो देखने निकला था कि क्या हो रहा है। आप देख लो, इतनी सी दुकान बाजार में बनाने के लिए माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई लग जाती है, और यहाँ पे किसी अफसर को खुश करो तो ये पकौड़े तल रहे हैं। ये मेरे नीचे वो उसने सारी दुकान बाहर लगा रखी है, मिलन वाले कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो वहीं नायब सरकार के एक और मंत्री राव नरबीर सिंह तो विभाग संभालने से पहले ही एक्शन में आ गए। वो जैसे ही अपने गृह जिला गुरुग्राम पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और साफ शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारी गुरुग्राम छोड़कर चले जाएं। राव नरबीर से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई अधिकारी पैसे लेगा, मेरे से लेकर दिया उसको अंदर करवाऊंगा, पैसे वसूल करूंगा। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मान लो। दिवाली तक का टाइम है, अपने अपने आकाओं से बात कर लो। कोई बचाने वाला नरबीर सिंह को धरती पर नहीं मेरा तुम। मैं कह रहा हूं ये या तो नरबीर मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगे, नहीं आप ही रहोगे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह विभाग संभालने से पहले ही एक्शन मोड में नजर आए थे। उन्होंने अपने गृह जिले गुरुग्राम पहुंचने के बाद तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक किया और उस बैठक के दौरान तमाम अधिकारियों को बड़ी फटकार भी लगाई और साफ शब्दों में अधिकारियों को ये भी कहा कि कोई भी अधिकारी यदि भ्रष्टाचार करता पाया गया तो उसको कोई बचा नहीं सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा अधिकारियों को, यदि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो गुरुग्राम जिले को छोड़कर यहाँ से चले जाएं, वरना राव नरबीर सिंह से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। विभाग मिलने के बाद भिवानी में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी भी एक्शन में थी। उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए साफ शब्दों में कहा कि हर हाल में जीरो टॉलरेंस पर ही काम करना होगा। उन्होंने पेयजल संकट न होने की बात कहे जाने पर अधिकारियों की खिंचाई की। श्रुति चौधरी ने कहा कि मुझे पता है भिवानी में पिछले कई महीनों से पेयजल संकट है। यहाँ पे मिलजुल कर सब की सब हम एक ही काम के लिए यहाँ पे हैं कि लोगों को एक अच्छा प्रशासन दे सकें, एक साफ सुथरा माहौल दे सकें, जहाँ पे क्राइम के लिए जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए हुए हैं हर वर्ग के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% और जमीन पर वो पहुंचे। इतना ही नहीं, नायब सरकार के एक और मंत्री राजेश नागर ने विभाग आवंटन के ठीक बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों में देरी के चलते उनको लताड़ लगाई। जानकारी के मुताबिक उन्होंने मंझावली पुल, तिगांव रोड, फरीदाबाद मंझावली रोड समेत कई सड़कों के निर्माण में देरी को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों पर भी मंत्री गर्म होते नजर आए। विकास कार्यों को टालने पर फटकार लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। साथ ही मंत्री राजेश नागर ने मीटिंग में शामिल न होने पर मार्केटिंग बोर्ड के एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए और कई विभागों के अधिकारियों के खिलाफ काम में लापरवाही बरतने पर जांच के ऑर्डर दे दिए। क्या कहाँ चल रहा है? अभी तो कहते 13 करोड़ खर्च हो गए। 13 करोड़ क्या हो गए? 9 करोड़ हो गए तुम्हारे हिसाब से। वैसे तो होते हैं 7 करोड़ 21 लाख की। सर जो बिल है वो मैं आपको प्रोड्यूस तो मुझे क्या करना बिल का? मैं तो अपने काम की पूछ रहा हूँ। सर काम हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा सर। क्या उसको 17 तक 15 करोड़ तक 19 नवंबर तक हो जाएगा। नहीं है तो जो उस पे पेनल्टी बनेगी, पेनल्टी इम्पोज करते हैं। तो पेनल्टी से मुझे फायदा हो जाएगा? पेनल्टी को कर दोगे? सर और उससे ज्यादा मैं क्या नहीं क्या करते हो? तुम्हें पता ही है चुनाव चल रहा है। ये चुनाव चल रहा है, आपको कितनी बार फोन किए मैंने? सर काम लगातार कहाँ चल रहा है? काम लगातार मैंने नहीं देखा काम चल रहा हुआ। सर बारिश में तो नहीं हो सकता। बारिश को भी एक महीने 2 महीने नहीं हुई बारिश, उसके बाद भी काम हुआ।
नायब सरकार में राज्य मंत्री बने राजेश नागर ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान राजेश नागर लापरवाह अधिकारियों पर काफी नाराज नजर आए। राजेश नागर ने अधिकारियों को कहा कि काम में अगर लापरवाही बरतते हैं तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि पूरा नहीं किया गया काम तो वह फरीदाबाद से अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। इस दौरान राजेश नागर ने कई अधिकारियों के खिलाफ तय समय सीमा पर काम पूरा न करने को लेकर विजिलेंस इंक्वायरी भी मार्क कर दी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अधिकारियों पर मंत्री जी के इस आदेश का क्या कुछ असर होता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रालय बांटे जा चुके हैं। अब तैयारी है विधानसभा के सत्र की। इस सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पच्चीस अक्टूबर से हरियाणा का विधानसभा सेशन। नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र। हरियाणा में नई सरकार बन चुकी है। शपथ लेने के साथ ही मंत्रियों को विभाग भी दे दिए गए हैं। अब तैयारी हो रही है हरियाणा विधानसभा सत्र की। जानकारी के मुताबिक सेशन की तारीख फाइनल हो चुकी है। 25 अक्टूबर यानी शुक्रवार से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ये नायब सरकार पार्ट 2 का गठन होने के बाद पहला विधानसभा सेशन होगा। इसके लिए सदन में एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। इस बार सबसे सीनियर विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवाएंगे। इसके बाद रघुवीर कादियान सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे। शपथ के लिए 25 तारीख को विधानसभा के अंदर सभी माननीय विधायकों की शपथ होगी। उसके बाद विधानसभा का सत्र भी आएगा, परंतु 25 तारीख को सभी विधायकों की शपथ होगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब रघुवीर कादियान प्रोटेम स्पीकर बनकर विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। इससे पहले 2014 और 2019 में भी विधानसभा में उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। दोनों बार उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई। रघुवीर कादियान को जानिए। रघुवीर सिंह कादियान पहले विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। कांग्रेस की सरकार में 2006 से लेकर 2009 तक वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। इससे पहले उन्हें साल 2014 और 2019 में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। रघुवीर कादियान साल 1987 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद वो 2 चुनाव हारे और फिर साल 2000 से अब तक लगातार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनते आ रहे हैं। यानी अभी तक रघुवीर कादियान कुल 7 बार विधायक बन चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है और किस आधार पर इसका चयन होता है। चुनाव के बाद जब पहला सत्र होता है तो उस वक्त विधानसभा चलाने के लिए स्पीकर नहीं होता है। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर का एक अस्थायी ओहदा बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाता है। नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारियां निभाता है। संविधान में प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर ऑफिशियल हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में लिखा गया है। आमतौर पर सदन के सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, भले ही वो सत्ता से हो या फिर विपक्ष से। हालांकि ऐसा कोई लिखित नियम भी नहीं है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैबिनेट की सलाह पर राज्यपाल करता है। राज्यपाल ही शपथ भी दिलाते हैं। चूंकि प्रोटेम स्पीकर सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष किसी का भी हो सकता है, इसलिए सीनियरिटी के आधार पर ही इस बार भी 80 साल के सबसे वरिष्ठ विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जो नए विधायकों को शपथ भी दिलवाएंगे। और जब तक स्पीकर नहीं चुना जाएगा तब तक सभी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। दरअसल हरियाणा की 15वीं विधानसभा में युवा जोश और अनुभव का पूरा तालमेल है।
इस बार 90 विधायकों में से करीब 40 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बनकर सदन में पहुंचे। इनमें बीजेपी के 23 और कांग्रेस के 13 एमएलए शामिल हैं। इनमें से 7 बार सदन में पहुंचने वाले 2 विधायक हैं। एक बीजेपी के अनिल विज और दूसरे कांग्रेस के डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्या, जो प्रोटेम स्पीकर भी हैं। और यही 15वीं विधानसभा के लिए सभी विधायकों को शपथ भी दिलवाएंगे। सरकार के गठन के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। 25 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा ये सत्र होने वाला है, जिसमें कांग्रेस के विधायक रघुवीर कात्यान प्रोटेम स्पीकर होंगे। प्रोटेम स्पीकर तमाम विधायकों को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। हरियाणा की नायब सरकार एक्शन मोड में तो फिलहाल नजर आ ही रही है, लेकिन अब विधानसभा सत्र की भी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब मंत्रियों की शपथ के बाद सदन में विधायकों को शपथ दिलाने की भी बारी है। अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मानिए, या तो नवीन मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगे। Put him under suspension immediately.